नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं आप सबको। और आज हम कुछ बातें करेंगे दीपावली की। दीपावली क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कौन सी बड़ी बात है, इस पर कुछ चर्चा करेंगे। कुछ बातें जो मुझे जानकारी है मैं आपको दूंगा। सबसे पहली बात कि कोई भी पर्व हो या कोई भी त्यौहार, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अपने आसपास अड़ोस पड़ोस में खुशियाँ बांटें। दीपावली का पर्व वैसे बहुत सारे लोगों ने बताया, ग्रंथों में देखा, अध्यात्म में हमने सुना और समझा भी कि दीपावली का पर्व क्यों मनाते हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अध्यात्म में बहुत बड़ी चीज़ है। आज वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक युग में भी वैज्ञानिक लोग अध्यात्म के कहे गए बात या जो इतिहास रहा है उसी को ढूंढ ढूंढ रहे हैं। और ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पा रहे हैं कि आज का जो वैज्ञानिक युग है, कहीं वैज्ञानिक या कहीं अध्यात्म इससे अधिक विकसित था। खैर, वो बात तो होती रहेंगी, अध्यात्म की बातें होती रहेंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आज लेके आया हूँ, दीपावली, ज्योति का त्यौहार, दीपों का त्यौहार। यह क्यों मनाया जाता है? आखिर कार्तिक के अमावस्या के दिन दीपावली हम क्यों मनाते हैं? पर्व और त्यौहार, चूँकि भारत त्योहारों का देश है, यह सर्वविदित है। लेकिन दीपावली खास है क्यों? तो थोड़ा सा हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे आपको आपके धर्म ग्रंथ रामायण की तरफ। रामायण की रचना जीवन सुधारने के लिए हुई। जीवन सुधारना मतलब उसमें ऐसे ऐसे पात्र डाले गए, ऐसा ऐसा व्यक्तित्व डाला गया जिससे देखकर हम अपने जीवन में वैसा आचरण, वैसा विचार, वैसा व्यवहार करते हैं। उसी का एक छोटा सा कड़ी में हम इसको नहीं कह सकते, इसलिए कि भारतीय परंपराओं में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, एक निपुण योद्धा कहा जाता है, एक अच्छे पुत्र कहे जाते हैं, एक अच्छा पति, एक अच्छा शासक, एक सफल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, उनको इन सारे उपमाओं से नवाजा जाता है। वह व्यक्तित्व जो इतिहास में अध्यात्म के तौर पर सबके लिए पथदर्शक और सबके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। राम, मैं राम इसलिए कह रहा हूँ कि राम कब प्रभु राम बन गए, कब महाराज राम बन गए, कब राजा राम बन गए, इस पर जितनी भी व्याख्या की जाए, जितनी बातें कही जाए, वो कम पड़ेगी। चूँकि हम आज दीपावली पर बात करने वाले हैं तो हम उस तरफ चलते हैं। फिर कभी भविष्य में मौका मिला तो इस पर चर्चा हम करेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे और ढंग से करेंगे। फिलहाल हम चल रहे हैं कि दीपावली का पर्व हम क्यों मनाते हैं। दीपावली के पर्व के पहले बच्चों में, बूढ़ों में, नौजवानों में, महिलाओं में, पुरुषों में एक उत्साह का संचार होता है। कैसा उत्साह? लोग अपने घरों को साफ करते हैं, मिट्टी की भराई करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं उनकी खुशियों का भी लोग ख्याल रखते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग काम करते हैं, उस कंपनियों में भी मजदूरों को बड़ा ख्याल रखा जाता है, उसको गिफ्ट दिया जाता है, उसको मिठाइयाँ दी जाती हैं, उनको कपड़े दिए जाते हैं। खैर, दीपावली का पर्व हम क्यों मनाते हैं, थोड़ा सा हम ध्यान आपका आकृष्ट कराना चाहेंगे प्रभु राम के व्यक्तित्व की तरफ। प्रभु राम को ये कथा आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उधर जाएंगे क्योंकि उसी से संबंधित है दीपावली। प्रभु राम को वनवास हुआ,
यहाँ भी एक बहुत बड़ी बात है। माता कैकेयी अपना वरदान दशरथ जी से मांगती है, और चूंकि दशरथ जी के सबसे प्रिय पुत्र राम जी होते हैं, यह बात राम जी को पता चलती है कि हमारे चलते हमारे पिता को यह समाज, यह इतिहास दोषी बताएगा। तो एक अच्छा पुत्र वही है जो अपने माता पिता की बातों का आदर करे, या वो ऐसा सोचे कि हमारे चलते हमारे माता पिता को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। देखिए, रामायण जीवन सुधारता है, मैंने पहले ही बात कही थी। उसमें यह एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है उनको। उन्होंने अपनी मर्यादा को कभी भंग नहीं किया। उनके जीवन से जो प्रेरणा हमें मिलती है, उनके जीवन को देख करके, पढ़ करके, सुन करके अगर हम अपना जीवन जिए तो किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको जीवन में नहीं आने वाली है। तो उनके वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने दुख को स्वीकारा, यानी 14 बरस का वनवास। जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो थे वो प्रजा में सबसे लोकप्रिय थे। जब यह बात पता चली कि कैकेयी के माध्यम से, माता कैकेयी के माध्यम से प्रभु राम को 14 बरस का वनवास हो चुका है, तो यह दुख, यह संवेदना, यह दर्द प्रजा बर्दाश्त नहीं कर पाई और एकजुट होकर राम से मिलने के लिए चल दी। और ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारे प्रभु राम यहाँ नहीं है, इस प्रजा में, इस राज्य में, तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे। और सारी जनता प्रभु राम के साथ 14 बरस के वनवास के लिए तैयार हो गई, चल दी। बीच में बहुत सारी कथा इसमें है जो आएगी, और उतनी कही जाए तो समय कम पड़ जाएगा। राम की व्यथा, राम की कथा संभव नहीं है आदमी की 1 दिन 2 दिन या 24 घंटे या 12 घंटे में लोग सुना दें। लेकिन मैं यह आपको बता दूं कि दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है। तो इस तरह से 14 बरस की वनवास जब गए तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य वनवास के दौरान किए, ऐसी घटनाएं उनके साथ घटी जिससे कुछ ना कुछ समाज में परिवर्तन हुआ और समाज में कुछ ना कुछ सुधार हुआ। 14 वर्षों के बाद जब राम, एक साधारण राम, 14 बरस के बाद वह जब घर लौटा तो उस समय प्रभु राम हो चुका था। ऐसा कहा गया है कि जितने दुख और जितने दर्द आप सहेंगे उतनी ही आपकी ख्याति बढ़ेगी, लेकिन वह दुख, वह दर्द जो होना चाहिए कारगर होना चाहिए, उससे किसी की भलाई हो, उससे किसी को नुकसान न पहुँचे। तो 14 बरस के बाद जब वनवास होकर वह अपने राज्य को आए, जनता में यह हर्षो उल्लास था, क्योंकि जनता में तो लोकप्रिय प्रभु राम तो थे ही। हर्षो उल्लास था। जब इसकी खुशी जनता में मिली कि राम 14 बरस के वनवास काट के वो आ रहे हैं, तो यह उल्लास, यह खुशी को जाहिर करने के लिए प्रभु राम के आगमन में अयोध्या नगरी में पूरे सफाई का कार्य चला। लोगों में खुशियाँ व्याप्त थीं और हर मन में, हर दिल में केवल राम ही राम थे। और सफाई के दौरान लोग राम को याद करके यह बात कहते थे कि आज हमारे प्रभु राम आने वाले हैं। और इस तरह से घर की सफाई हुई, हर रास्ते की सफाई हुई, हर चौक चौराहे की सफाई हुई और अयोध्या वासियों को खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ऐसा कहा जाता है, ऐसा इतिहास भी रहा है कि 14 बरस के बाद अयोध्या जब वापस वनवास काट कर राम आए, उन्हीं के स्वागत में पूरे अयोध्या को दीपों से सजा दिया गया। वह दिन कार्तिक का अमावस्या ही था। रात्रि में, अमावस्या के रात्रि में दीप जलाया जाता है। और उस दिन राम जब अयोध्या आए तो उनके साथ
अयोध्यावासी जग करके रात भर प्रभु की उपासना करते हैं, प्रभु के गुण गाते हैं। प्रभु के अयोध्या आने पर 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या आने पर दीपों का त्यौहार यह दीपावली मनाया जाता है, हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें अपने मित्रों, छोटे बड़े या जिनके पास खाने का कुछ नहीं है उनको मिठाई, वस्त्र आदि से नवाजा जाता है और प्रभु राम को याद करके यह दीपों का त्यौहार मनाया जाता है। तब से यह परंपरा चलती आ रही है और आज भी हम उसी हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व त्यौहार मनाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, लड्डू खाते हैं, मित्र से गले मिलते हैं और दीप जला करके प्रभु राम का आगमन का स्वागत करते हैं। इस तरह से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। नमस्कार।